दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति के पर्व पर गौ माता यानी गाय को सहेली कैसे बनाए, यानी कि गौ माता को भाईली कैसे बनाए, तो उसकी पूरी नियम विधि और उद्यापन कैसे किया जाता है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इसलिए गाय माता को हम सबसे ज्यादा पूजनीय मानते हैं। हिंदू धर्म में तो मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के दिन ही यह नियम शुरू हो जाता है। तो मकर संक्रांति वाले दिन जब भी आप खाना बनाते हैं तो उससे पहले जो रोटी होती है वह आप गाय के लिए निकालिए और उसके साथ गुड़ वह आपको लगातार 1 साल तक गौ माता को देना है। आपको बासी रोटी गौ माता को नहीं देनी है। हो सके तो आप जो हर रोज जो रोटी बनाते हैं उसमें से पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है। और यदि आपके पास गाय नहीं है तो आसपास तो आप दूसरे भी इकट्ठी करके गौशाला में देकर आ सकते हैं। अगर आप शहरों के अंदर आने वाली गाय की गाड़ी आती है, गौशाला की गाड़ी आती है, तो आप 4-5 दिनों के अंदर जो जमा रोटी होती है वो भी दे सकते हैं। उसके साथ हमें गुड़ जरूर देना चाहिए। गाय माता के लिए आपको अंदर फफूंद हो जाती है तो ऐसी रोटी आपको गौ माता को नहीं देनी है। अगर रोटी सूख जाती है तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि गौशाला के अंदर उन रोटियों को भिगोकर टुकड़े करके उनको तैयार करके फिर गौ माता को दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया आपको पूरे साल तक करनी है। गौ माता को आप गुड़ और रोटी 1 साल तक देंगे। और गौ माता को हिंदू धर्म में हमारे सबसे ज्यादा पवित्र पशु माना जाता है। उनके गौमूत्र का भी बहुत अधिक महत्व होता है और उनके गोबर को लीपने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे कि हम आंगन वगैरह को शुद्ध करते हैं। गांवों में तो आज तक हमेशा है जो शुभ कार्य के अंदर गौ का गोबर लिपा जाता था, उसकी चौकी बनाई जाती थी, फिर ही जो शुभ पूजाएं होती हैं वो की जाती थी। तो आप गौ का यह नियम शुरू कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूरा साल करने के बाद जब अगली संक्रांति आती है तब आप इसका उद्यापन कीजिए। उद्यापन इस प्रकार है, जैसे आप पैंट शर्ट ले सकते हैं, साड़ी या सूट ले सकते हैं, उसके अलावा 5 किलो गुड़ ले सकते हैं, 1.25 किलो गुड़ ले सकते हैं और सारा सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी आदि आप ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस सारे सामान को मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर गौशाला में भी दे सकते हैं। जो लोग यह कहते हैं हमसे यह झंझट नहीं होता, सूट, पैंट, शर्ट और जो सामान है आप किसी चांदी को बिछियो हो तो है वो भी दे सकते हैं, ना कि नौज बीन है गोल्ड की वो दे सकते हैं। अगर आपके बस में यह सब नहीं है तो आप 1.25 सेर की पेटी गुड़ गांवों को अपने गौशाला के अंदर देकर आ सकते हैं। हरा चारा इस दिन जरूर डालना चाहिए। जब आप उद्यापन करते हैं तो गायों को हरा चारा डालने से आपके सारे रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं और गौ माता है वह पूरी तरह तृप्त हो जाती है। हरे चारे को खाकर तो उससे आपको आशीष प्राप्त होता है, आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके सारे रुके हुए काम संपन्न हो जाते हैं, करियर में तरक्की होती है। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। गौशाला में अगर आप गौशाला नहीं जा सकते, आपके यहाँ गौशाला नहीं है, इन सारी चीजों को आप अपने आसपास के मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। इस दिन आप दाल, चावल, रेवड़ी और आप ये सारी चीजें, मूंगफली वगैरह आदि दान कर सकते हैं और यह भी आप गौशाला में दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ गौशाला नहीं है
वो मंदिर में रखकर आ सकते हैं। सारा सामान तो ये इस तरह आप गाय को सहेली बना सकते हैं और गाय की इस दिन पूजा भी आप जब उद्यापन करें तो करनी चाहिए। अगर गौशाला में है तो उसका तिलक कीजिए, मेहंदी के उसके थापा लगाइए। गौ माता को जो आप कपड़ा लाए थे वो उठाइए। गौ माता को गंगा जल, दूध आदि चरणामृत से उनके पैर धोइए, उनके फूल फल अर्पित कीजिए। इस तरह से आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।